बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर देखने सुनने वाले अहबाब गिरामी कदर को सलाम अर्ज़ खुशामदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान पॉलिटिक्स लेटेस्ट अपडेट। आज की मौजूदा अपडेट क्या हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में हौसला अफजाई कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, इस वक्त हवाएं तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी अक्सरियत और अस्करियत इसका रुजू होता दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाएं अब आना शुरू हो गई हैं, हवाओं के रुख चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पिंडी की हवाएं जो कभी जाती उम्रा की तरफ खुशगवार और मसूर कुन हवाएं चल रही थी पिंडी की तरफ से, अब वही हवाएं थोड़ा सा उनका रुख बनी गाला की तरफ होता हुआ, ज़मान पार्क की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कैसे, कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ अलामतें, कुछ वाक़यात है जिनको आपके सामने कोड करूँगा, आपको समझ आ जाएगी कि कुछ राब्ते हो रहे हैं। सारे मामला से पहले एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक रात मियाँ बीवी की ज़बरदस्त लड़ाई होगी और लड़ाई भी है, मार कुटाई या हाथापाई तक हो गई। रात गुजर गई। सुबह शोहर ने सोचा कि यार यहीं तक घर नहीं बस दे, घर में बीवी की भी अहमियत है और मियाँ की भी अहमियत। हमारी तिजा बड़ी है। सुबह बीवी को बुलाया और कहने लगा, तेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर मुझसे माफ़ी मांग ले और बात को ख़त्म करें। अब बीवी ने कहा, मैं तो माफ़ी नहीं मंगती, घंटा की मैं पूरे दिन च नहीं मंगती। तो शोहर ने तंग आके कहा, फिर किन्ना का टाइम लेंगी माफ़ी मंगने च। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की सियासी हो चुकी है। रुजू चाहते हैं, बहाना है कि माफ़ी कदों मांगेंगी दोवें साइड से। अब देखा जाए तो मियाँ ने मार कुटाई भी कर ली, चीखो पुकार भी हो गई, लेकिन सोचा घर वसना है तो रुजू ज़रूरी है। घर वसान वास्ते एक दूए दा एक पेज ते होना ज़रूरी है, सुलह ज़रूरी है। और मियाँ बीवी की सुलह कैसे होती है सबको पता है। तो बस वो क्या कहते हैं ना, वास्ता ही रब दा पुजामी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल नू पुचामी वे कबूतरा। पैगाम रसानी हो रही है, अभी चिट्ठियां पहुंचाई जा रही हैं दोनों तरफ से। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, बस मुलाकात की देर है। चलते हैं वाक़यात की तरफ। पहला खबर जो आज तक चल रही है, गुज़श्ता 3-4 रोज़ से, इमरान खान की मुख्तलिफ केसों में ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी और मुसलसल उसकी मनसूखी या उस ज़मानत को की ताख़ीर हो रही है। रोज़ एक तारीख मिल जाती, 4 दफ़ा वो डेट जो है मनसूख हुई है, तारीखें 4 दफ़ा मिल चुकी हैं। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात भी यही हैं कि गुज़श्ता अदवार में भी जब कोई सज़ा देनी होती थी या कोई सज़ा की तारीख आ रही होती थी या कोई और बीच में राब्ते हो रहे थे, तो 3-4 दफ़ा ऐसा पहले भी हो चुका है कि अदालत ने तारीख पे तारीखें दी और मामला टल गया। लेकिन तारीखें देने का मतलब ही है, और 60 तारीखें कि हो सकता है कि किधरों अच्छी खबर आ जावे, कोई गल बन जावे, राब्तों का कोई नतीजा आ जाए। राब्ते हो रहे हैं, राब्ते, चिट्ठियाँ, पैगाम रसानी दोनों तरफ से हो रही हैं। सिर्फ कि कदों माफ़ी मंगेंगी, यह वो एक बहाना है। मियाँ बीवी का रुजू तो एक मुलाकात में हो जाता है, गिले शिकवे बस खत्म। फिर मोहल्ले वाले जेडे मार कुटाई शोर शराबा देखा, वो पूछते हैं की होया, घर दा मामला सी हल हो गया।
तो बस वो एक रुजू हो रहा है। बल्कि यहाँ कोड कर दूं कि सुहेल वड़ैच के जरिए जो पैगाम पहुंचाया गया था वो पैगाम पहुंच भी गया है, वो बात समझी भी जा चुकी है, और दोनों तरफ से बात समझ आ चुकी है। रुजू की जरूरत है, रुजू की कोशिश की जा रही है। उसके अगला पॉइंट, उसके फौरन बाद, कॉलम्स के बाद जब सुहेल वड़ैच के छपे तो गौहर अली खां चेयरमैन पीटीआई ने एक बयान दिया कि हम फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। ये बहुत बड़ा लचक है, एक टेस्टर है, एक इशारा है, नरमी आई है पीटीआई के रवैये में। वो समझाना क्या चाहते हैं, माफी तो गलतियां नहीं होंगी, तो कहा हम फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद इमरान खान के जब ट्वीट आते हैं उनके स्पेशल अकाउंट से, तो आप देखें लैन वार, सबसे ज्यादा तनकीद, बुरा भला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर को उन्होंने निशाना बनाया होता है, रगड़ा लगाया होता है आपके सामने है। लेकिन गुज़श्ता जो हालिया ट्वीट आया उसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम नहीं है। तो ये भी रुजू की निशानी है, ये भी राब्ते और ज़ाब्ते और पैगाम रसानी और वो चिट्ठी मेरे ढोल न पुचावी वे कबूतरा। उससे अगला पॉइंट है अलीमा खान की उस रोज मुलाकात हुई, साफियों ने पूछा जी वो जो माफ़ी कह रहा है सुहेल वड़ैच ते बिग बॉस, माफ़ी तुसी मंगोगे कि नहीं मंगोगे? तो उन्होंने मुस्कुरा कर हंस कर इस सवाल को टाल दिया और जवाब दिया कैसी माफ़ी, कैसे गुनाह, और मुस्कुरा के उन्होंने टाल दिया। अब अलीमा खान की भी बॉडी लैंग्वेज में नरमी, मुस्कुराहट, खुशी दोनों झलक रही है। तो ये भी एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं रुजू हो रहा है। वो क्या कहते हैं ना, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। जब आप तनकीद में नाम लेते हैं किसी का, नफरत में लेते हैं, तो दरअसल दिल के किसी कोने के अंदर आपकी मोहब्बत भी छुपी होती है और एक ख्वाहिश मौजूद होती कि चिट्ठी मेरे ढोल नू पुचावी वे कबूतरा। उसके बाद आजम स्वाति और महमूद खान अचकजई की तकर्रियां हैं, ये दोनों इमरान खान ने की हैं। महमूद खान को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर ये इमरान खान ने नामजद किया है, और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर या लीडर ऑफ अपोजिशन आजम स्वाति को इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। अब यहां भी डबल गेम कर लो या इमरान खान की चाल कर लो कि एक फास्ट बॉलर है, एक स्पिन बॉलर है। पहले फास्ट बॉलर इमरान महमूद खान अचकजई, गुज़श्ता जब से हुकूमत बनी है उनके लहजा, उनकी सख्ती, वो इस हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, और उनको उन्होंने बना दिया जो कि पीटीआई का नहीं है। ये भी बात काबिल गौर है, उनकी अपनी जमात है, लेकिन पीटीआई के तमाम जो मेंबरान हैं वो इसकी बैक पे हैं और उनको आगे कर दिया है ताकि वो बाउंसर मारें, बार बार बाउंसर मारें, और उसके ऊपर तो केस भी नहीं, वो तो गया 9 मई में भी नहीं है। और पीछे से अगर उससे कुछ ऐसा मामला करते हैं जो पीटीआई की तरफ जैसा, तो उसके पीछे तो पूरी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्टी है। तो ये एक सरप्राइजिंग फैसला है इमरान खान का। उसके अलावा आजम स्वाति स्पिन बॉलर है, आपको पता है कि उसने बहुत सख्तियां भी झेली हैं,
जेल की सोबतें भी ली हैं, और इस वक्त सबसे करीब जो शख्स इस्टेब्लिशमेंट के है, काबिल एतमाद है, वो आज़म स्वाति। और इस्टेब्लिशमेंट ने 4 दफ़ा इमरान खान से खुद मुलाकातें कराई हैं, अपना मैसेंजर पैगाम रसां बना के भेजा है और वो बेहतरीन पैगाम देते हैं, और कई मकाम पे उन्होंने ओपनली पीटीआई की मुखालफत भी की है। अब इसको नॉमिनेट करना है इमरान खान ने, इसका मतलब कि रुजू होना चाहता है, चाहिए पैगंबर दोनों तरफ, तो वो भी रुजू की कहानी की तरफ इशारा कर रहा है आज़म स्वाति का तकर्रुरी। तो दोनों तरफ से कसक मौजूद है, घर बसाना है, और इससे ये हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट को पता है, तमाम को पता है कि इमरान खान के साथ जो होना था वह हो गया, अब इससे ऊपर तो हो नहीं सकता। आगे तो फिर मौत ही है। वो की कहते हैं कि पहले ज़माने च ना जब जंगें होती थी या लूट मार डाकू करते थे, गांव के गांव उजाड़ देते थे, तो ऐसे ही किसी ने हमला किया किसी गांव के ऊपर, तो गांव के सब चौधरी वडेरे भाग रहे थे, तो एक बिल्कुल दुबला पतला बुजुर्ग कह लो या जवान कह लो, वो अपनी घर खड़ा और मुतमईन हो गया, निकलो हमला होने लगा, हरशा लुट के लै जाणगे ते तू इत्थे असीं जान बचांदे पए आ। उन्हें कहा अल्लाह दिया बंदिया, मेरे को अगे है की चीज़ जो लुट के लैणगे, मैनूं तो एक टाइम की रोटी नहीं लभदी, घर मेरा अपना नहीं, मैं तो बैठे अल्लाह के आसमान के थले, की लुटणगे मेरा। पीटीआई की तो पोजीशन ये है, उसका जो होना था हो गया, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, इससे ऊपर तो मौत है। तो अब उनको तो परवाह नहीं है, जो होना था हो गया, 3-4 साल के अंदर 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट या रियासत, उसने निज़ाम चलाना है, और दूसरी साइड से डिलीवर नहीं हो रहा, अवामी मुखालफत है, इंटरनेशनल मुखालफत है, तनकीद है। तो इस सूरत हाल में वो क्या कहते हैं, किन्ना का टाइम लेवेंगी दोनों तरफ से, बस टाइम की है भाई, तू किमें राजी होएगी, अब टाइम टपाओ प्रोग्राम है, लेकिन महसूस किया जा चुका है और रुजू दोनों तरफ से चाहते हैं। अब आ जाए जी, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी का बरी होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये दोनों अशखास 9 मई के मेन मुलजम थे और इन पे इल्जाम था, लेकिन वो दोनों उस मौके पे मौजूद नहीं पाए गए। फिजिकली उन्होंने दिखाया अदालत को कि एक कराची में थे और एक इस्लामाबाद में थे, तो वो बरी हो गए। अब जो मेज के नीचे बैठा पुलिस वाला जो या इस्तखासा है, इन दोनों के हद तक तो इस्तखासा भी झूठा हो गया और गवाह भी झूठे हो गए। अब केस के पल्ले क्या है, अभी इसीलिए तारीख पे तारीख डाली जा रही है कि जमानत हो जानी। खुद जज लिखते हैं कि इतने सारे अफराद का सेहत जुर्म साबित होना मुश्किल है, लिहाजा जिसका साबित हुआ उसको साबित करके बाकियों को उसमें डाल दिया गया। अब जुर्म तो साबित हुआ नहीं और 2 मुल्ज़म का साबित है, 2 बेगुनाह हो गए, तो इस्तकासा झूठा, गवाहियां झूठी, तो इस्तकासा के पल्ले क्या है, एफआईआर के पल्ले क्या है। अगर 2-4 और ऐसे ही शक की बुनियाद पर निकाल दिए जाएं तो केस तो बढ़ गया, केस बढ़ने से पहले ओ मना ला यार, तू मन जा, तेरी मेहरबानी, बस मनाया जा रहा है। तो एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात होने की देर है। इंटरनेशनल कुव्वतें भी चुप, अंदर वाले भी चुप, उन्हें कहा जी घर का मामला से असी हल कर लिया, तो एक मुलाकात नागुज़ीर है।